नमस्ते दोस्तों, एसके टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूं सीटेट 2026 हिंदी शिक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 1 में शिक्षक पहले बच्चों से बातचीत करवाता है, बाद में अक्षर परिचय देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर समग्र भाषा को दर्शाता है। राइट आंसर कौन सा है? हाँ, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहानी समझ लेता है पर लिख नहीं पाता। शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो किस बात की प्राथमिकता देनी चाहिए? लिख नहीं पा रहा है तो मौखिक अभिव्यक्ति की प्राथमिकता देनी चाहिए उसको, यानी सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को सीखने का आधार बनाता है, क्योंकि क्या होगा? भाषा अंतरण सहज होता है। यहाँ पर राइट आंसर का होगा सी, आपका आंसर चला जाएगा। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक यदि बच्चों से अनुमान लगाने वाले प्रश्न पूछता है तो वह किस स्तर का विकास कर रहा है? स्मरण, तथ्य, उच्च स्तरीय चिंतन और नकल। तो कौन सा दोस्त यहाँ राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ उच्च स्तरीय सोच, स्मरण और तथ्य ये नकल करने के लिए नहीं कर रहा है, उच्च स्तरीय सोच के लिए कर रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को अलग विषय की तरह पढ़ाना उपयोगी है, आवश्यक है, अनुचित है, अनिवार्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्त? यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को अलग विषय की तरह पढ़ाना यहाँ अनुचित माना जाएगा। राइट ऑप्शन सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए एक ही कार्य देना क्या दर्शाता है? कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, सबको अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए एक ही कार्य दे देना क्या कहलाएगा? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विभेदीकरण की कमी कहलाएगा। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक कविता पढ़ाते समय बच्चों को अभिनय की छूट देता है ताकि समय व्यतीत हो। दोस्त, ये नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शोर हो, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। भावबोध और सहभागिता बढ़े, ये राइट आंसर होगा दोस्त। यहाँ पर सी आंसर आपका चला जाएगा। पाठ जल्दी समाप्त हो, यह भी शिक्षक नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, भाषा कक्षा में त्रुटियों को सकारात्मक रूप में देखने का क्या अर्थ होता है? त्रुटियों को सकारात्मक रूप में देखने का क्या अर्थ होता है दोस्त? गलतियां न सुधारना, ये नकारात्मक है आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को समझना, अनुशासन तोड़ना और मूल्यांकन हटाना। मूल्यांकन हटा देंगे, ये नेगेटिव वर्ड है। अनुशासन तोड़ना, ये भी आपका गलत होगा। राइट आंसर यहाँ बी पर जाएगा, अर्थात सीखने की प्रक्रिया को समझना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चा शब्द पढ़ लेता है पर भाव नहीं समझता, किस समस्या में है बच्चा? यहाँ पर पठन गति, उच्चारण और अर्थ ग्रहण, लेखन। पढ़ने का दोस्त अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, वो पढ़ना सही माना जाता है। जब बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन अर्थ नहीं ग्रहण कर पाता तो उसको सही से पढ़ना नहीं माना जाता। अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी पर जाएगा, अर्थ ग्रहण करना। सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक चित्र दिखाकर प्रश्न पूछता है, यह किस कौशल का आधार है? चित्र दिखाकर प्रश्न पूछ रहा है तो किस कौशल का आधार है? लेखन, श्रवण बोलना, व्याकरण और सुलेख। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, श्रवण और बोलना। चित्र दिखाकर प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर श्रवण और बोलना हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में उत्तर देने की अनुमति देता है।
यह क्या दर्शाता है? अनुशासनहीनता, भाषा भ्रम, बहुभाषिक दृष्टिकोण और परीक्षा विरोध। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दोस्त यहाँ बहुभाषिक दृष्टिकोण बच्चों को अपनी भाषा में उत्तर देने की अनुमति देता है, तो यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह कार्य का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? सहयोगात्मक अधिगम इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न पूछना किसे सीमित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मरण, रचनात्मकता, अनुशासन, मूल्यांकन। दोस्त इसका राइट आंसर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी पर आंसर चला जाएगा। दोस्त इसको ध्यान से देखिए क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न आपके आएंगे। लेखन कौशल विकसित करने की सबसे उपयुक्त शुरुआत क्या है? तो लेखन कौशल विकसित करने की सबसे उपयुक्त शुरुआत क्या होती है? निबंध तो बच्चा पहले लिखेगा नहीं, पत्र भी नहीं लिखेगा, पहले वाक्य और शब्द, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि शुरुआत में अनुच्छेद भी नहीं बताया जाता, शब्द और वाक्य की शुरुआत होती है। सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग प्रभावी होता है जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वह सजावटी हो, अर्थपूर्ण संदर्भ दे, वह महंगा हो और डिजिटल हो। दोस्त यहाँ पर टीएलएम को जो हस्त जो सामग्री है, जो सबसे सस्ता चीज़ों से बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है टीएलएम सामग्री, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व देती है सरकार, क्योंकि सरकार यह कहती है टीएलएम पे बहुत ज़्यादा खर्च न हो, महंगा न हो बहुत, वह डिजिटल भी न हो, अर्थपूर्ण संदर्भ दे, यानी कोई भी आपका टीएलएम जो हस्त निर्मित हो वह अर्थ देता हो अच्छे से, तो वही आपका अच्छा टीएलएम माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन चला जाएगा। अगले ओर चलते हैं, कहानी सुनकर चित्र बनवाना मुख्यतः किसका मूल्यांकन करता है? दोस्त कहानी सुनकर चित्र बनवाना किसका मूल्यांकन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थ ग्रहण व व्यक्ति। यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा दृष्टिकोण का विरोधी विचार क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशलों का पृथक्करण। यहाँ पर सी आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, शिक्षक हर गलती पर तुरंत टोकता है, इससे शुद्धता बढ़ती है, आत्मविश्वास घटता है, सीख तेज होती है और रुचि बढ़ती है। तुरंत टोकता है, हर गलती पर तुरंत टोक रहा है शिक्षक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इससे आत्मविश्वास बच्चों का घट जाता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपकी हूबहू परीक्षा में यही प्रश्न मिलेंगे। भाषा कक्षा में सबसे प्रभावी प्रश्न होते हैं, इसका राइट ऑप्शन खुले एवं विचारोत्तेजक होते हैं। यहाँ सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षक की आदर्श भूमिका क्या होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर मार्गदर्शक की भूमिका होती है, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहानी सुनाने का मूल शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो कहानी सुनाने का मूल शैक्षिक उद्देश्य भाषा का अनुभव देना, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा मूल्यांकन प्रभावी है जब वह केवल लिखित हो, दंडात्मक हो, सतत व सहायक हो, तुलनात्मक हो। दोस्त कमेंट करके आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 22 आंसर का 22 का यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे उपयुक्त है, सतत व सहायक हो। सतत मतलब लगातार। बोलने में झिझकने वाले बच्चे के लिए शिक्षक को क्या कर देना चाहिए? मजबूर करना चाहिए, बिल्कुल नकारात्मक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, ये सकारात्मक क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प सी ही होगा, यही राइट हो जाएगा। लिखने पर जोर देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। आईसीटी का सही उपयोग तब है, आईसीटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी स्मार्ट क्लास जिसको बोलते हैं, स्मार्ट क्लास के लिए वीडियो दिखाया जाए, सीखने को अर्थपूर्ण बनाया जाए, शिक्षक न पढ़ाए पाठ जल्दी खत्म हो जाए, ये नकारात्मक। शिक्षक न पढ़ाए ये तो बिल्कुल कभी नहीं हो सकता दोस्त। 24 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीखने को अर्थपूर्ण बनाए, ये सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, यानी बी इज द
राइट आंसर। परियोजना कार्य भाषा शिक्षण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में अंक मिलते हैं, अनुभवात्मक सीख देता है, समय व्यतीत होता है और पाठ्यक्रम कम होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा आप। इसका राइट आंसर सबसे उपयुक्त आंसर अनुभवात्मक सीख देता है, अनुभवजन्य सीख देता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना यह क्या कर दर्शाता है, अनुशासनहीनता, बाल केंद्रित दृष्टि और परीक्षा केंद्रितता, पाठ्य केंद्रितता। तो बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना क्या कहलाता है दोस्त, इसका राइट आंसर बाल केंद्रित दृष्टि होता है, यानी सबसे उपयुक्त ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में सबसे कम उपयोगी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 27 नंबर का राइट आंसर कठिन व्याकरण। कविता शिक्षण में सबसे कम उपयोगी कठिन व्याकरण है, यानी डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। आप क्या कर रहा है, भाषा कौशलों का सर्वोत्तम विकास होता है। तो भाषा कौशलों का सर्वोत्तम विकास एकीकृत रूप में होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों से स्वयं प्रश्न बनवाना विकसित करता है, किस बात को विकसित करता है बच्चों से स्वयं प्रश्न बनवाना। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन विश्लेषण हो जाएगा, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी पेडागोजी का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसका मुख्य फोकस यही है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। तो भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ चरणबद्ध सहायता देना होता है, यानी बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है। दोस्त इसका राइट आंसर वाइगोत्स्की जी ने अंतःक्रिया पर बल दिया है, तो यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्त मौन पठन का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना है, यानी बच्चा जब मौन पठन करता हो तो उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, अर्थ समझते हुए पढ़ना चाहिए उसको, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि बच्चा अपनी भाषा में सोचकर हिंदी में बोलता है तो वह क्या है, कमजोरी है, भ्रम है, द्विभाषिक क्षमता है, असफलता है। दोस्त यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द्विभाषिक क्षमता हो जाएगा, यानी सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में मिलते हैं। शिक्षक द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से क्या होता है, यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सकारात्मक जैसे बच्चा है तो उसको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश ऐसे शब्द बोलेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या अर्थ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा प्राथमिक स्तर पर कविता इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि, यानी प्राथमिक स्तर पर कविता इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि छोटी होती है, परीक्षा में आती है, भाषा संवेदना विकसित करती है, रटने में आसान होती है। रटना तो कभी नहीं सही होगा, छोटी होती है भी नकारात्मक है, परीक्षा में आती है ये भी सही नहीं है। तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सबसे उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा। तो 38 नंबर का राइट आंसर सुधार होगा। दोस्त यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्त सीख रुचिकर होती है, यानी खेल में बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, एकमात्र साधन, अंतिम साधन, एक संसाधन और अनावश्यक। दोस्त यहाँ अनावश्यक तो बिल्कुल गलत है, ये नकारात्मक शब्द है। तो 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी सी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा बच्चों को बोलने का अधिक अवसर देना क्या है, क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संप्रेषण विकास, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, यानी सी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण में सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल कौन सा है।
तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है दोस्त, 42 नंबर का राइट आंसर श्रवण है। शुभपली, शुभपली। पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, तब लिखता है। ये इस क्रम में बच्चे का विकास होता है। तो सबसे पहले श्रवण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य आलोचनात्मक अभिव्यक्ति होता है, यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है दंड, भय, सहभागिता और चुप्पी। तो दोस्त सबसे उपयुक्त यहाँ पर सहभागिता हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है बच्चा यदि कहानी का वैकल्पिक अंत लिखता है तो यह क्या दर्शाता है। तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रचनात्मक सोच को दर्शाता है बच्चे को, यानी राइट आंसर सी पर चला जाएगा। भाषा शिक्षण में खुले प्रश्न भ्रम पैदा करते हैं, समय लेते हैं, सोच विकसित करते हैं और पाठ्यक्रम रोकते हैं। तो भाषा शिक्षण में जो खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं उनसे क्या होता है दोस्त, सोच विकसित होती है, यानी बच्चे का जो सोचने का तरीका है उसमें विकास होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक यदि बच्चों की त्रुटियों को नोट करता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्त, 47 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शिक्षण में सुधार के लिए उसको नोट करना चाहिए। यानी जो बच्चे ने त्रुटियां किया उसको नोट करने का मतलब उसको सुधारने से मतलब होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। अगला है भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि सरल व रोचक होता है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या अर्थ होता है। तो भाषा शिक्षण में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं सीखने देता है तो वह क्या है, निष्क्रिय है, अक्षम है, रचनावादी है और लापरवाह है। तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन निष्क्रिय है, ये भी गलत होगा। अक्षम है, ये नकारात्मक से कट जाएगा। लापरवाह है, बिल्कुल नकारात्मक है, ये कट जाएगा। ये सही उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त अच्छा सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। रचनावादी है मतलब क्रिएटिविटी है। अगला है भाषा शिक्षण में अनुभव का क्या अर्थ होता है। तो भाषा शिक्षण में अनुभव का क्या अर्थ होगा दोस्त, राइट आंसर वास्तविक गतिविधियां हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों को चर्चा के लिए प्रेरित करता है, किस लिए प्रेरित करता है। तो राइट ऑप्शन सोच और भाषा दोनों विकसित हों, यानी सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में प्रेरणा मतलब भाषा सीखने में प्रेरणा आवश्यक है, बाधक है, सहायक है और हानिकारक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक होती है ये प्रेरणा। बच्चे प्रेरित होते हैं तभी भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन का लाभ, इससे क्या होता है। तो सीख में सुधार होता है दोस्त, इसका राइट आंसर सी होगा। बच्चा किस स्तर पर क्या सीखा है उसमें मूल्यांकन करने से वह पता चलता है वो कितना सीख चुका है, उसी अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में सबसे बड़ी बाधा किस चीज़ की है। तो भाषा शिक्षण में बाधा विविधता, त्रुटि, भय प्रश्न इस चीज़ की बाधा होती है। तो 55 नंबर राइट आंसर भय की होती है दोस्त। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भय। भाषा कक्षा में सबसे बड़ी बाधा भय की है, यहाँ सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक यदि बच्चों के उत्तरों पर प्रतिक्रिया देता है तो वह क्या कर रहा है, नियंत्रण करता है, संवाद बनाता है, समय नष्ट करता है, मूल्यांकन से रोकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संवाद बनाता है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी समस्या क्या है। तो भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी समस्या वास्तविक जीवन से जुड़ी सामग्री है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया सतत और गतिशील होती है, यानी सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भय कम होता है दोस्त। बी नंबर राइट आंसर होगा।
क्योंकि बच्चे जब नकारात्मक बढ़ जाओ, डांट के यहाँ बैठा देंगे, दंड देना, ये सब नकारात्मक चीज़ें होती हैं, इससे बच्चा दब जाता है। और सकारात्मक जो होता है वातावरण बनाने से बच्चों के अंदर जो भय होती है कम हो जाती है। अगला प्रश्न है सीटेड हिंदी पेडागोजी का मूल दर्शन क्या है? तो सीटेड हिंदी पेडागोजी का मूल दर्शन दोस्त बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। कक्षा में बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? दोस्त इसका राइट ऑप्शन भाषाओं के बीच सेतु बनाना, संतुलन बनाना, या सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार बहुभाषिकता से क्या विकसित होता है? दोस्त इसका राइट आंसर संज्ञानात्मक लचीलापन विकसित होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में कोड स्विचिंग का प्रयोग होना चाहिए। कोड स्विचिंग दोस्त ये बहुत नया क्वेश्चन है, तो कोड स्विचिंग का अर्थ क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर यह अधिगम में सहायक है दोस्त। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है बालक की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में करने से संप्रेषण सरल हो जाता है। बच्चे की हम मातृभाषा में बातें करेंगे तो वह बहुत जल्दी चीज़ों को आसान ढंग से सीख लेता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ आपको डेली मिलते हैं।